ठीक है, तो फिर आज कॉस्टिंग में नया चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं। द नेक्स्ट चैप्टर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी हद तक चांसेस है इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल्सो नोन एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस। सबसे पहली कॉस्टिंग की क्लास में मैंने आपको बताया था, कॉस्टिंग सारी की सारी जो है वो एस्टिमेशन बेसिस पर चलती है, वो एक्चुअल फिगर्स नहीं है। ठीक है, कॉस्टिंग हम काम करने से पहले एस्टिमेट्स लगाते हैं कि क्या खर्चा होगा और किस तरह से आगे कॉस्टिंग हम कर लेंगे, पर वो एक्चुअल फिगर्स के साथ क्या हमेशा टैली करेगी? ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अगर नहीं होगा तो वेरिएशन है, और वही वेरिएशन क्या है, कितनी वैल्यू से है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो वेरिएशन, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग वेरिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंस बिटवीन एस्टिमेटेड फिगर्स एंड द एक्चुअल फिगर्स। ठीक है, कॉस्टिंग में जो आपने फिगर्स को एस्टिमेट किया था और उसको एक्चुअल के साथ जब आपने कंपेयर किया, तो क्या डिफरेंसेस या क्या वेरिएशन कैलकुलेट हुए हैं, इस चैप्टर में हमें वो कैलकुलेट करके बतानी है। फर्स्ट तरह की जो आपकी वेरिएशन आती हैं, दैट इज द मटीरियल वेरिएंस। ठीक है, कि मटीरियल की कॉस्ट में जो हमने एस्टिमेट किया था और एक्चुअल फिगर्स जो आई है उसमें क्या वेरिएशन है। ठीक है, तो इसमें कुछ 4-5 फॉर्मूलाज है जो हम कवर करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज द मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है एमसीवी। इसको फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं दो वेरिएंसेस में, मटीरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एमपीवी इसको बोल देंगे, एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस, ये शॉर्ट फॉर्म में एमयूवी बोल देंगे। ठीक है, तो मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस विच इज फर्दर क्लासिफाइड एज मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस। और ऐसे ही मटीरियल यूसेज वेरिएंस हमारा फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। मटीरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एमएमवी, एंड मटीरियल यील्ड वेरिएंस, दैट इज एमवाई। तो ये 5 फॉर्मूलाज हैं जो मुझे मटीरियल वेरिएंसेस के कैटेगरी में कवर करने हैं। मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस फर्दर क्लासिफाइड एज मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस, एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस व्हिच इज फर्दर क्लासिफाइड एज मटीरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटीरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो इस ट्री से या इस टेबल से आप एक चीज डिनोट कर सकते हैं कि मटीरियल कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर होगा दैट विल बी अ सम टोटल ऑफ मटीरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटीरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, कॉस्ट वेरिएंस का जो आंसर होगा दैट विल बी अ सम टोटल ऑफ प्राइस वेरिएंस एंड द यूसेज वेरिएंस, और जो मटीरियल यूसेज वेरिएंस का आपका आंसर होगा दैट विल बी अ सम टोटल ऑफ मटीरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटीरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के लिए, अगर आपसे पांचों कैलकुलेशन पूछी गई हैं, ये नहीं करना कि ये दो निकाले, तीसरा बैलेंसिंग फिगर, और वहां से आपने एक और निकाला और दूसरा बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर दिया। चलिए, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। आपको गिवन है XY लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट P uses the standard costing system. Standard product and the cost specifications for 1000 kgs of product P are as follows. ठीक है, तो आपको एक टेबल गिवन है, द स्टैंडर्ड प्राइस वो आपको बोला गया है, तो एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं। स्टैंडर्ड क्या मटेरियल्स है हमारे पास, ये क्या उसके यूनिट्स हैं, क्या उसकी रेट की वैल्यू है, यूनिट्स को आप क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है। ठीक है, आपको 3 मटेरियल्स गिवन है, इंग्रेडिएंट्स जिसको उसने बोला है, तो वो कहता है प्रोडक्ट पी बनाने के लिए 3 तरह के इंग्रेडिएंट्स जिसको हम रॉ मटेरियल्स बोल रहे हैं ए बी एंड सी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो मटेरियल्स में हम लिखते हैं मटेरियल ए, मटेरियल बी एंड मटेरियल सी। क्वांटिटीज वो आपको गिवन है 800 यूनिट्स या केजेस ऑफ ए, 200 ऑफ बी एंड 200 ऑफ सी आपको दिया गया है। रेट क्या है, 2.5 रुपीज, 4 रुपीज एंड 1 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज आपको गिवन है। तो क्वांटिटीज का एक बार टोटल करते हैं, तो ये टोटल इनपुट हो जाएगा कि प्रोडक्ट पी को बनाने के लिए ए बी एंड सी के टोटल कितने यूनिट्स इनपुट किए थे, 800 प्लस 200 प्लस 200, दैट इज इक्वल टू 1200 केजीज हमने इनपुट किए थे, और आउटपुट आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ें, आपको गिवन है 1000 केजीज या 1000 यूनिट्स पी बनाने के लिए ये हमने काम किया है, तो 1000 हमें आउटपुट गिवन है। तो 1200 इनपुट किया था, अगर 1000 आउटपुट आया है तो 200 यूनिट्स कहां चले गए, दैट विल बी दी लॉस। वो कहता है प्रोडक्ट बी बनाने के लिए ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या स्टैंडर्ड फिगर्स आपको दी गई है। वो कहता है 1000 यूनिट्स बनाने के लिए सी को ये 3 तरह के रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ए बी एंड सी। ए के लगते हैं 800 यूनिट्स,
बी के लगते हैं 200 यूनिट्स और ऐसे ही सी के लगते हैं 200 यूनिट्स। ठीक है, टोटल इनपुट हमारा बन गया 1200 यूनिट्स। इन सबके रेट्स भी आपको गिवन है। तो 1200 यूनिट्स मैंने इनपुट किए हैं, 1000 यूनिट्स मैंने आउटपुट में बनाए हैं, मींस 200 यूनिट्स हमारे लॉस हुए होंगे। ऐसे अगर मुझे टोटल कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है साथ में, कर दें क्वांटिटीज इनटू रेट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपकी कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी। तो 800 इंटू 2.5 दैट इज इक्वल टू 2000, 200 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 800, 200 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 200। तो टोटल कॉस्ट हमारी कैलकुलेट हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 3000 रुपीज। ऐसे ही हमें एक्चुअल फिगर्स गिवन है, उसका एक्चुअल फिगर्स के अकॉर्डिंग हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या मटीरियल्स है, क्या क्वांटिटीज है, क्या रेट है। ठीक है, मटीरियल्स तो मेरे ख्याल से ये तीन होंगे, ए बी एंड सी। कंजम्पशन इन जनवरी, मतलब ये एक्चुअल फिगर्स ऑफ जनवरी आपको दी गई है। ऊपर वाले टेबल के साथ अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, आपको गिवन है स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड कॉस्ट स्पेसिफिकेशन ऑफ 1000 केजेस ऑफ प्रोडक्ट पी आर एज फॉलोज। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड जिसको हम एस्टिमेट्स बोलते हैं। कंजम्पशन इन जनवरी, कंजम्पशन का मतलब एक्चुअली इतना आपने कंज्यूम किया था जनवरी में, तो ये आपकी एक्चुअल फिगर्स आपको यहाँ पर दी गई है। क्या क्या वैल्यूज हैं, ए की आपको गिवन है 1,57,000 केजेस, जिसका रेट कितना है 2.4 रुपीज। बी का बताना कितने केजेस हैं, 38,000 केजेस एट द रेट 4.2, एंड लास्ट वाले का सी वाले का 36,000 केजेस एट द रेट 1 रुपीज 10 पैसा। तो टोटल इनपुट बताना जी कितना बन जाएगा हमारा, तीनों को ऐड करते हैं 157 प्लस 38 प्लस 36। ठीक है, तो 2,31,000 टोटल इनपुट बन जाता है। आउटपुट कितना दिया है जी 2 लाख केजेस आपको गिवन है। ठीक है, तो एक्चुअल में आपको गिवन है 2 लाख केजेस आपने आउटपुट बनाया है, तो मींस अ लॉस ऑफ 31,000 केजेस। ठीक है, हो सकता है ये सारी चीजें आपको स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन हो, तो बेटर रहेगा आप इसको टैबुलर फॉर्म में बना लीजिए, आपके लिए ये कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में एमसीवी बोला है। तो फर्स्ट फॉर्मूला दैट इज द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। जितने भी आपको मटेरियल्स गिवन है, हर मटेरियल के लिए सेपरेटली आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मतलब ए का आंसर निकालना है, बी का आंसर निकालना है और सी का आंसर यहाँ पर मुझे कैलकुलेट करके बताना है। ठीक, एक चीज छोटा सा क्वेश्चन आप सबसे, अगर मैं इस वाले टेबल को और इस वाले टेबल को एज इट इज कंपेयर करना स्टार्ट करता हूं, क्या वो आपको लगता है लॉजिकल कंपैरिजन है? ये 1000 यूनिट्स का डाटा है, अगर आप ध्यान से देखें 1000 यूनिट्स का डाटा है और ये 2 लाख यूनिट्स का डेटा है। तो 1000 यूनिट्स के कॉस्ट को अगर मैं 2 लाख यूनिट्स की कॉस्ट से कंपेयर करूंगा, वो तो हमेशा ही डिफरेंस देगा। ठीक है, तो पहले दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आना होगा, उसके बाद कंपैरिजन लॉजिकल बन जाएगा। तो मैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूं या स्टैंडर्ड को एक्चुअल के अकॉर्डिंग? स्टैंडर्ड को एक्चुअल, एक्चुअल बदला नहीं जा सकता, वो फिगर्स हो चुकी हैं, तो उसको ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। हम अपने एस्टिमेशंस को आगे ऑल्टर एज पर दी कैलकुलेशन कर सकते हैं, एक्चुअल फिगर्स को हिलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम स्टैंडर्ड फिगर्स को एक्चुअल क्वांटिटीज के अकॉर्डिंग या एक्चुअल फिगर्स के अकॉर्डिंग वहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो पहली चीज मैंने लिखी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये इसी चीज को डिनोट करती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर मैं मटेरियल ए की बात करता हूं कि मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैसे निकालनी है, इसको ध्यान से समझना। वो कहता है 1000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट स्टैंडर्ड बेसिस पे बनाने के लिए आपको कितना इनपुट चाहिए है, 800 यूनिट्स। एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब एक्चुअल आउटपुट की बात कर रहा है, तो 2 लाख यूनिट्स अगर आपको बनाने हैं तो आपको कितने यूनिट्स की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 800 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 2 लाख, दैट गिव्स मी 1,60,000 यूनिट। तो ये चीज स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल ए के लिए कैलकुलेट हो जाएगी। उसके बाद फॉर्मूला डालते हैं, एमसीवी कैलकुलेट करते हैं ए वाले के लिए। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन वो हमने बात की है 1,60,000। स्टैंडर्ड रेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 2.5 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, दैट इज 1,57,000 और एक्चुअल रेट कितना है, दैट इज इक्वल टू 2.4। दिस इज 4,03,76,800।
ठीक है, तो माइनस करते हैं, दिस गिव्स मी द आंसर 23,200। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आएगा उसको हम फेवरेबल लिखते हैं, नेगेटिव अगर आंसर आता है उसको अनफेवरेबल या एडवर्स लिख के दिखा दिया जाता है। फेवरेबल क्यों है? ज्यादा खर्चा सोचा था, खर्चा एक्चुअली कम हुआ है, तो इसका मतलब मेरी कंडीशन फेवरेबल है कि सोचने से कम खर्चे में इंकर कर रहा हूं। नेगेटिव कब आएगा? जब आपकी सोचने की फिगर एक्चुअल फिगर से छोटी रह जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका मतलब एक्चुअली खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो दैट सिचुएशन गिव्स मी दी अनफेवरेबल या एडवर्स सिचुएशन कि सोचने से ज्यादा खर्चे हम इंकर कर रहे हैं। ए का हमने आंसर निकाला है, ऐसे ही फटाफट से मुझे बी का आंसर और सी का आंसर कैलकुलेट करके बताइएगा। ठीक है जी, तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो आप कहते हैं बी का आंसर 400 फेवरेबल आ जाता है, ऐसे ही जो आपका सी का आंसर है वो भी 400 फेवरेबल कैलकुलेट हो जाता है। तो मेरा टोटल एमसीवी का आंसर हो जाएगा। तीनों आंसर्स को इंडिविजुअली ऐड करते हैं तो 24,000 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब टोटल एमसीवी या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस गिव्स मी 24,000 फेवरेबल। ठीक है, तो अगर किसी को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन में डाउट था तो बी के लिए क्या हो जाएगा? 1000 यूनिट्स बनाने के लिए 200 चाहिए है, तो 2 लाख के लिए कितने चाहिए होंगे? तो 200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 2 लाख, ठीक है, वो आपको 40,000 आ जाएगा। सेम ऐसे 1000 के लिए 200 तो 2 लाख के लिए कितना होगा? तो इसके लिए भी 40,000 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, कईयों को अगर ये चीज फॉर्मूला में याद रहती है तो आप फॉर्मूला में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को फॉर्मूला बना लीजिएगा। 800 क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट। ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये चीज क्या है? आपकी एक्चुअल आउटपुट। तो इसके लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। ठीक है जी, चले तो हमारा सेकंड फॉर्मूला है, दैट इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस द एक्चुअल रेट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स में लिखूंगा। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स एक बार सारी लिख देता हूं। SQAP दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, SR मैं स्टैंडर्ड रेट के लिए लिखूंगा, AQ एक्चुअल क्वांटिटी और AR मैं एक्चुअल रेट के लिए लिखूंगा। ठीक है, तो प्लीज एक बार ये एब्रिविएशंस यूज करते रहेंगे हम आगे, इसको ध्यान रखना। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस द एक्चुअल रेट। तो ए के लिए अगर हम कैलकुलेट करें, ए की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 1,57,000 केजीज इनटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 2.5। एक्चुअल रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 2.4। तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 15,700। पॉजिटिव है तो इसको लिख देते हैं फेवरेबल। ठीक है, सिंपल से फॉर्मूला इसी के लिए, इसी तरह से बी और सी के लिए अप्लाई करते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी बी की 38,000 केजीज, स्टैंडर्ड रेट दैट इज इक्वल टू 4, एक्चुअल रेट दैट इज इक्वल टू 4.2 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 7600। नेगेटिव आया तो इसको एडवर्स या आप अनफेवरेबल लिख सकते हैं। सेम ऐसे सी की बात करते हैं। सी की एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 36,000। स्टैंडर्ड रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 1। एक्चुअल रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 1.1। तो ये आपका 3600 नेगेटिव, एडवर्स या जिसको आप अनफेवरेबल लिख सकते हैं, ये आपका आंसर बन जाएगा। तीनों आंसर्स को ऐड करते हैं तो देखें क्या वैल्यू आ जाते हैं। दिस इज 11,200। तो 4,500 पॉजिटिव आंसर बचता है। तो इसका मतलब मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट कम्स टू 4,500 फेवरेबल। थर्ड फॉर्मूला हमारा जो है दैट इज द मटेरियल यूसेज वेरिएंस, MUV। मटेरियल यूसेज वेरिएंस का हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस दी एक्चुअल क्वांटिटी। ए के लिए कैलकुलेशन करते हैं, स्टैंडर्ड रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 2.5। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये जो हमने स्टेप नंबर 1 या फॉर्मूला नंबर 1 में कैलकुलेट की थी, दैट वाज 1,60,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 1,57,000। तो ये हमारी फिगर आ जाती है 7,500 पॉजिटिव, तो इसको लिख देते हैं 7,500 फेवरेबल। ऐसे बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी के लिए स्टैंडर्ड रेट कितना है? दैट इज इक्वल टू 4 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर्मूला या इस तरह से जो आपने कैलकुलेट की थी 40,000 थी, तो इसकी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? दैट इज इक्वल टू 38,000। तो 8,000 फेवरेबल इसका आंसर निकल जाता है। और ऐसे ही सी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सी का स्टैंडर्ड रेट दैट इज इक्वल टू 1 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इसकी भी 40,000 थी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 36,000। तो 4,000 इंटू 1, ये भी हमारा 4,000 फेवरेबल का आंसर
कैलकुलेट हो जाता है। तो तीनों को ऐड कर देते हैं। दिस इज 19,500 फेवरेबल। ये हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस का आंसर कैलकुलेट हो जाता है। चले, तो उसके बाद इसको अगर हम वेरीफाई करके देखना चाहते हैं, हमने बोला था कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस दिस इज अ सम टोटल ऑफ मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो देखें चेक करके, 24,000 दैट इज इक्वल टू 4,500 प्लस 19,500 टैली हो जाता है। 24,000 इज इक्वल टू 24,000। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमने सही अप्लाई किया है। ये सिर्फ आपके चेक करने के लिए है, आपने आंसर इस तरीके से कैलकुलेट नहीं करने। चलिए, फॉर्मूला नंबर 4 दैट इज द मटेरियल मिक्स वेरिएंस। पहले जो तीन फॉर्मूलाज हैं, कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस एंड द यूसेज वेरिएंस, ये आपने जितने भी मटेरियल्स गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपने हर मटेरियल के लिए सेपरेटली अप्लाई करने हैं और उसके बाद क्यूमुलेटिव आंसर कैलकुलेट करना है। पर लास्ट के जो दो फॉर्मूलाज हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस, वो कलेक्टिव ही अप्लाई होते हैं, वो अलग अलग आपने कैलकुलेशंस नहीं करनी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल इनपुट अपॉन स्टैंडर्ड इनपुट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1 प्लस स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 इनटू स्टैंडर्ड रेट 2 प्लस अप टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी n इनटू स्टैंडर्ड रेट n माइनस actual quantity 1 into standard rate 1 plus actual quantity 2 into standard rate 2 plus up to actual quantity n into standard rate n। ठीक है, इससे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1, स्टैंडर्ड रेट 1, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2, ये सारी चीजें क्या है? तो ये जो क्वांटिटी आपने लिखी है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 है, ये इसका स्टैंडर्ड रेट 1 है, दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2 एंड दिस इज स्टैंडर्ड रेट 2, this is standard quantity 3, this is standard rate 3। n नंबर ऑफ टर्म्स तभी मैंने लिखा है जितनी यहां पर आपको मटेरियल्स गिवन होंगे वहां तक आपने फॉर्मूला में इन चीजों को इंक्लूड करके दिखाना है। सेम ऐसे यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी 1, एक्चुअल क्वांटिटी 2 एंड एक्चुअल क्वांटिटी 3। ठीक है, एक्चुअल रेट तो फॉर्मूला में नहीं है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, नहीं तो मुझे सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटीज को यहां पर फॉर्मूला में इंक्लूड करके दिखाना। चलिए, अब फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं। एक्चुअल इनपुट मैंने कितना किया? 2,31,000 केजेस का मैंने अभी आपको बताया था। ये कलेक्टिव फॉर्म में आपने कैलकुलेशन करनी है, तो टोटल कलेक्टिव इनपुट कितना है? दैट इज 2,31,000 यूनिट्स। ऐसे ही डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट, तो टोटल स्टैंडर्ड इनपुट हमारा कितना है? दैट इज 1,200 यूनिट्स इनटू, ठीक है, इनटू करते हैं पहली कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 इनटू स्टैंडर्ड रेट 1, तो 800 इनटू 2.5 प्लस standard quantity 2 that is 200 into standard rate 2 that is equal to 4 plus standard quantity 3 that is 200 into standard rate that is equal to 1 minus actual quantity 1 that is 1,57,000 into standard rate 1। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीज को ध्यान से सुनना। जल्दी जल्दी में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो एक्चुअल को एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। फॉर्मूला में ध्यान से देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी भी स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई की जा रही है। तो एक्चुअल क्वांटिटी 1 इंटू स्टैंडर्ड रेट 1 प्लस एक्चुअल क्वांटिटी 2 दैट इज 38,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 36,000 एक्चुअल क्वांटिटी 3 इंटू स्टैंडर्ड रेट 3 दैट इज इक्वल टू 192.5। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान रखना है इन सबको पहले आपने ऐड करना है फिर उससे मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू शायद आपकी 3,000 आती है माइनस, ठीक है, तो ये चीज एक साइड पे है, माइनस आपने करना है अब राइट साइड 5,80,500। तो इसका मतलब नेगेटिव 3,000 हमारा आंसर आता है। नेगेटिव का मतलब इसको एडवर्स लिख के दिखा दिया जाएगा। चलिए, तो लास्ट हमारा फॉर्मूला, या एक चीज और मेरे दिमाग में आई है, जो फॉर्मूला नंबर 4 में जो स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जल्दी में गलती करते हैं, एक तो मैंने बताया कि एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल रेट के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरी गलती क्या करते हैं, इसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई करेंगे और दोबारा ऐड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो इसका आंसर इन दोनों में ऐड हो जाएगा। पर अगर ध्यान से देखें, ये जो आपने डिवीजन की है, इसको आपने इसके टोटल से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स ये गलती कर जाते हैं, तो वो चीज आपने ध्यान रखनी है। तो लास्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 5 दैट इज द मटेरियल यील्ड वेरिएंस।
इसका हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है, अब एक चीज जो इसमें नहीं है, बाकी तो ऑलमोस्ट ये सारा फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर पाएंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला भी कलेक्टिव बेसिस पर लगता है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होता है आपका, ठीक है, दैट इज द स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा आपने ध्यान रखनी है। तो ये रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट आपका क्या है, रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट मीन्स दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम द एक्चुअल इनपुट। चले तो एक बार कैलकुलेशंस देखते हैं इस फॉर्मूला की किस तरह से है। टोटल स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ये मैंने निकाल रखी है, टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड बेसिस पे कितनी है, दैट इज इक्वल टू 3000 की है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है, दैट इज इक्वल टू 1000 यूनिट्स का मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट दिया गया है इनटू एक्चुअल आउटपुट दैट इज इक्वल टू 2 लाख। ठीक है, तो ये सारी फिगर्स तो एज इट इज मेरे पास क्वेश्चन में मिल गई है। अब एक चीज यहां पर जो कैलकुलेट करनी है दैट इज स्टैंडर्ड आउटपुट फ्रॉम एक्चुअल इनपुट, कि ये जो एक्चुअल इनपुट किया है इससे कितना स्टैंडर्ड बेसिस पे आउटपुट हो सकता था। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, मैं 1200 यूनिट जब इनपुट करता था तो कितना आउटपुट होता था, 1000 का। तो ये चीज को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कहता है 1200 स्टैंडर्ड इनपुट से हम 1000 यूनिट स्टैंडर्ड आउटपुट के बना लेते थे। तो 2,31,000 इनपुट से हम कितना आउटपुट बना सकते हैं, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 2,31,000 रुपीज, 2,31,000 यूनिट, 192,500। ठीक है, 231 में 1200 आपने 192.5 बोला था, इंटू 1000 करेंगे तो 192,500 हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट जो हमने लिखा है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल इनपुट से कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड इतने इनपुट से यह हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट था, तो एक्चुअल इनपुट से स्टैंडर्ड कितना आउटपुट हो सकता है, दैट इज 1,92,500। तो इसको अप्लाई करें, ये 3 बन जाता है, 3 इंटू 7,500 दैट गिव्स मी 22,500 पॉजिटिव मीन्स अ फेवरेबल आंसर। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया था कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस दैट इज द सम टोटल ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो ये आप टैली करके देख सकते हैं। मटेरियल यूसेज वेरिएंस हमने कितना निकाला था, दैट वाज 19,500। मटेरियल मिक्स वेरिएंस मैंने कितना निकाला, -3,000। मटेरियल यील्ड वेरिएंस हमने कितना निकाला, दैट इज 22,500। तो टैली करती है इक्वेशन, इसका मतलब है ये रिमेनिंग 2 फॉर्मूलाज भी हमने सही अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलाज हैं मटेरियल वेरिएंसेस में।